हेलो एवरीवन। नेपाली भी जा रही है? पता चल गया मेरे को। अब अपन बढ़ते हैं ब्रांच के अंदर, फॉरेन ब्रांच का इलस्ट्रेशन नंबर 29 तो करा दिया था ना, 30 करेंगे और 31। ये दो इलस्ट्रेशन बचे, दोनों कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। आओ करो स्टार्ट। 30 में लिखा है था न्यूयॉर्क ब्रांच ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स दिल्ली सेंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2018। बच्चों न्यूयॉर्क ब्रांच लिखा है। अब अपन आ गए भारत में। अगर ब्रांच पहुंच जाएगी न्यूयॉर्क तो फिर अपन पहुंच जाएंगे भारत। ठीक है। ओ तेरी, एक चीज तो बताना ही भूल गया कल मैं तुम्हें। पिछला क्वेश्चन में आ जाओ। पिछले क्वेश्चन में 1,26,000 रुपये, 1,26,000 रुपये। अब पाउंड की जो रेट है, अगर वो 70 है, पाउंड की रेट 70 है, पाउंड की रेट 70 रुपये हो तो कन्वर्ट करना आता है ना, डिवाइड करके करेंगे कन्वर्ट। डिवाइड इंटू मत करते हैं 70 से, ठीक है। रुपीस में करने के लिए इंटू करते हैं। तो बच्चों कन्वर्ट करने के लिए समझ में आया क्या करते हैं? यहाँ डिवाइड करके पाउंड बनाएंगे, ठीक है। कल ये बात बताना भूल गया था बस तुम्हें। चलो आगे बढ़े। वेस्टर्न ये यार क्या? हाँ, तो तूने मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लिया था। अब एग्जाम में तुम मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर थोड़ी दिखा हुआ होगा, और डिवाइड होता है। तो तुम समझ लो कहाँ डिवाइड होता है, कहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एक और तरीका बता देता हूँ। अभी मैं तुम्हारे सामने क्या लिखा था, ये लिखा था। अब 1 पाउंड 70 का होता है, 70 रुपये का, ठीक है। हमें निकालना है 1,26 की वैल्यू, ठीक। अब 1,26 कितना पाउंड होता है ये बताना है अपन को, कि 1,26 कितना पाउंड है ये बताना है। तो कैसे लिखेंगे, एक चीज़ याद रखना। 1 पाउंड यहाँ लिख देना 70 रुपये। अब रुपये दे रखे हो तो रुपये के नीचे रुपये लिख देना और चक्री घुमा लेना। 1 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू आ जाएगा आंसर। पाउंड दे रखा हो तो पाउंड के नीचे पाउंड लिख देना, चक्री भी यहाँ से घूमेगी ऐसे, हाँ, राउंड ऑफ कर देना उसको। 1 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल, समझ गए? या ऐसे कर लो, यहाँ से घुमा लो चक्री, ये डिवाइड मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है इसको, फिर बस ये डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। समझते हो बात? कभी भी समझ में ना आए तो 1 पाउंड की वैल्यू यहाँ लिख दो, इतने रुपए होती है। रुपये दे रखा हो तो रुपये के नीचे रुपये लिख दो, चक्री घुमा दो। पाउंड दे रखा हो, अगर मान लो ये पाउंड हो तो पाउंड के नीचे पाउंड लिख दो, चक्री घुमा लो, रुपया आ जाएगा। पता पड़ जाएगा का मल्टीप्लाई होता है का डिवाइड होता है। दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30। आओ 30 करना शुरू करें। 30 में लिखा है हमारे पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस के नीचे हमारे पास बना रखा है न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट। न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट में लिखा है GSB 14,63,000 मिला। GSB 14,63,000। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर, 30वें क्वेश्चन के अंदर पहले ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस के नीचे बना रखा है न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट। न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट के अंदर हमें दे रखा है 14,63,000 GSB रुपए में बना रखा है, ठीक है। बच्चों अपन लोग हेड ऑफिस अपना इंडिया में है, तो अपन लोग कौन है?
इंडियन, अपने पास क्या है, रुपीज़ है, तो अपन किसकी भाषा समझते हैं, रुपए की भाषा। वहाँ से सारी चीज़ डॉलर में आएगी। अब ये तो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट अपन बना रहे हैं इसलिए रुपीज़ में है। ट्रायल बैलेंस को देखो डॉलर में है वो, तो ट्रायल बैलेंस डॉलर में है और उसके नीचे ब्रांच अकाउंट रुपीज़ में है, क्योंकि ब्रांच का अकाउंट हम बनाते हैं, हम हेड ऑफिस, समझे। तो जब ब्रांच का अकाउंट हम बनाएंगे तो हर चीज़ रुपीज़ में होगी उसके अंदर, ये भी रुपीज़ में है। इसके बाद बैलेंस सीडी भी देख लो, बैलेंस सीडी 4,30,000 है ना, बैलेंस सीडी 4,30,000। अब तुम बोलोगे सर बैलेंस सीडी क्या होता है, बैलेंस सीडी होता है ब्रांच का बैलेंस, ब्रांच अकाउंट को बोलते हैं। ब्रांच अकाउंट का तो बैलेंस है, तो बैलेंस सीडी हुआ ना, बैलेंस सीडी क्या हुआ, ब्रांच अकाउंट। आई बात समझ में, ठीक। अब नीचे रेट दे रखी है, नीचे एक लाइन लिखी है, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10%। माल दिया जाता है कॉस्ट प्लस 10% में, ब्रांच को इंस्ट्रक्ट किया जाता है टू सेल एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। यानी अगर कॉस्ट होती है 100 रुपया तो प्रॉफिट जोड़ते हैं 10 रुपया, और इनवॉइस प्राइस यानी कि भेजने की प्राइस होती है 110। ठीक है, समझ गए बात, 110 समझ में आता है बच्चे। अब ब्रांच इसमें कितना जोड़ के भेजता है, ब्रांच इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट जोड़ता है 25%। कितना परसेंट, तो 110 का 25% कितना हुआ, ब्रांच इसमें जोड़ता है 37.5 और उसको बेचता है कितने में, 27 है, 27.5 137.5। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। 100 का माल लाता है, 10% जोड़ के 110 में ब्रांच को देता है। ब्रांच 110 की चीज़ में 25% जोड़ती है, इसमें 25% जोड़ती है, इसका 25% लिया और जोड़ करके बेच देती है। 25 में मतलब 25 मत लिख देना यहाँ पर, सर 10% में 10 ही लिखा आपने, अरे ये 100 मांगना था इसलिए 10 लिखा, इसका 10% 10, हाँ नहीं, कोई राउंड ऑफ वाउंड ऑफ मत करना, ऐसे ही चलेगा। एक और तरीका है लेने का, ऐसे भी लिख सकते हो, इनवॉइस को यहाँ पर ले लिया कितना 100, तो फिर प्रॉफिट कितना रहेगा, इसका 25%, फिर सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी ये सब साथ में है, अभी ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, समझते हो ये बात। चलो अब 3 रेट दे रखी है अपन को। फिक्स एसेट की रेट दे रखी है, जब फिक्स एसेट खरीदी थी उसकी रेट है $1, 38 का, 38 रुपये का $1, पता नहीं कब था ऐसा। ओपनिंग रेट है 46 रुपये, क्लोजिंग रेट है 48 रुपये, एवरेज रेट है 47 रुपये, 46, 48, 47, ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, 3 रेट है। फिक्स एसेट की अपनी खुद की पर्सनल रेट है, फिक्स एसेट की अपनी खुद की पर्सनल रेट है जो कि कितनी है 38। बाकी ओपनिंग रेट क्या है 46, क्लोजिंग और एवरेज। फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन 10% है, ब्रांच मैनेजर का कमीशन 5% है। फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन 10%, सही है, हाँ। ब्रांच मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट। बिफोर का मतलब होता है 5/100, आफ्टर का मतलब होता है 5/105। ये पहले ही पढ़ा चुके हैं तुम्हें।
ऑन इनवॉइस प्राइस बेसिस, ऑफ द प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस बेसिस, ऑन आईपी बेसिस। लास्ट, खत्म। बच्चों सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं। आओ सबसे पहले कन्वर्ट करें। करो स्टार्ट। ठीक, दिख रहा हूँ ये वीडियो में? आओ बच्चों कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले फिक्स एसेट दे रखा है $12,000। डॉलर को बनाएंगे रुपीस। फिक्स एसेट की खुद की रेट है 38, तो 12,000 को 38 से इंटू कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा रुपीस में 4,56,000। बढ़े आगे। अब आता है हमारे क्वेश्चन में स्टॉक ओपनिंग 5,600, उसको ले लेंगे ओपनिंग रेट 46। ठीक है, बस समझ से चले जाओ। अब सारे ये चीज़ तुम्हें आती है, कन्वर्ट करना आ गया ना मल्टीप्लाई करके। अब चले जाओ, ध्यान से देखते जाओ बच्चों। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस है 32,000 डॉलर को किस पे कन्वर्ट करेंगे? हेड ऑफिस से गुड्स पूरे साल भर आता है, एवरेज पे करोगे। जब हेड ऑफिस गुड्स देगा, जब हेड ऑफिस गुड्स देगा साल भर, तो साल भर दे रहा है तो एवरेज रेट। लेकिन जब हेड ऑफिस गुड्स देगा तो उसको पता नहीं उसने कितना माल दिया है, उसे कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। भाई मैं मेरे यहाँ भाई को यहाँ से सेव वगैरह नमकीन वगैरह भेजूँ, ठीक है, 500 रुपये की या 1000 रुपये की सेव नमकीन भेजी मैंने मेरे भाई को दुबई में या अमेरिका में, तो मैं कन्वर्ट करूँगा उसको। वो बोलेगा भाई कि भाई तुमने जो मेरे को नमकीन वगैरह भेजी ये तो इतने डॉलर की है, $5 की है, ये तो $6 की है। तो मैं बोला अच्छा $6 की है क्या, तो इंडिया के हिसाब से कितनी हुई, ऐसे निकालूंगा। मैंने कहा ना भाई मुझे पता नहीं है $6 की है 7 की है, मैं तो यहाँ पर 1,000 की खरीदी है, यही बोलूँगा ना मैं तो उसको। मेरा भाई बोला भाई तो नमकीन बहुत शानदार भेजी है, पता है तेरे को कितने की है यहाँ पर ये नमकीन जो तूने भेजी है, जो तूने पैकेट मुझे भेजा 1 किलो का, पता है कितने का है, या 5 किलो के पैकेट भेजे पता है कितने के, मेरा कितने के, $5 के। मैं कहा अच्छा, मैं ऐसे बोलूँगा उसको फ़ोन पे, भारत में तो 1000 के ही है, मैं तो ऐसे बोलूँगा अच्छा $5 के, रुक जा कन्वर्ट करके देख रहे थे भारत में कितने के पड़ते हैं। तो हेड ऑफिस जब माल भेज रहा है ब्रांच को, तो उसको पता नहीं होगा कि हेड ऑफिस को कितने का है, पता है ना। तो हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट में लिख रखा है, देखो जीएसबी पहले लिखा है 14,63,000, 14,63,000, ये रहा। कन्वर्ट मत कर देना, सीधा 14 लाख लिखना वहाँ पर, ठीक है। बहुत बड़ा कन्वर्ट करने बैठ जाओ। सेल करी है 42,000 ब्रांच ने करी है ये न्यूयॉर्क के अंदर, $42,000। किससे कन्वर्ट करोगे? लड़की ने कहा रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। अरे रेट कौन सी, ओपनिंग क्लोजिंग या एवरेज, ये पूछ रहा हूँ, किस रेट से? हाँ हाँ, पूरे लाइन सेल होती है एवरेज रेट, ये पूछ रहा हूँ। रुपीस में तो करेंगे ही ना कन्वर्ट। आओ बच्चों, नहीं डॉलर में, डॉलर 42,000 डॉलर में है, ये डॉलर में है, अपन इसको रुपीस में करना है, समझ गए ना? ठीक। खर्चे दे रखे $2,500, किस में कन्वर्ट करेंगे? कौन सी रेट में, मतलब रुपीस में तो करेंगे, कौन सी रेट में? डेटर क्रेडिटर को कौन सी रेट से करेंगे? क्लोजिंग। कैश एट बैंक को क्लोजिंग, वेरी गुड। हेड ऑफिस अकाउंट को नहीं करेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट को, हेड ऑफिस अकाउंट वो बना रहा है तो अपन ब्रांच अकाउंट बना रहे होंगे, वो लिखा ब्रांच अकाउंट 4,30,000 तभी तो लिखा बैलेंस सीडी, क्यों लिखा नहीं तो यहाँ पर 4,30 लिखा हुआ होगा, देख लो तुम्हारे अंदर। दोनों साइड का डिफरेंस आ रहा है 47,500, डिफरेंस इन एक्सचेंज 47,500। ट्रायल बैलेंस जैसे पिछली बार बनाया था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को नीचे कन्वर्ट कर रखा है, देखो कर रखा है। मतलब तुम एक बात सुन के ताज्जुब करोगे, अगर जो बच्चा आंसर देख लेता है तो देखेगा क्लोजिंग स्टॉक को कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि पूरे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। देख लो पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कहाँ से ले आया, फरिश्ता है क्या ये? बच्चों मेरी बात सुनो,
मैं बताता हूँ तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया, बताओ। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक जब ना हो तब क्लोजिंग स्टॉक निकालना बड़ा इजी होता है। कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले भी सिखा रखा है। बच्चों में बेचता हूँ कचौड़ियाँ, क्या बेचता हूँ? कचौड़ियाँ। अब मैंने शटर खोला, शॉप में एंटर हुआ, उसमें पड़ी थी 50 कचौड़ी। कितनी? 50 कल की पड़ी थी ओपनिंग बैलेंस शटर खोलते, ठीक है। अब 50 कचौड़ी मेरी आदत है, मैं क्या करता हूँ, वो जो बासी कचौड़ी पिछले दिन की होती है उसे ही तल तुलाकर शानदार मस्त मसाला लगाकर बेच देता हूँ, ठीक है। मतलब 2 दिन की कचौड़ी हो चाहे 3 दिन की हो, मैं उसको फेंकता नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा कस्टमर को, ठीक है। खैर 2-3 दिन की होती नहीं है, हमेशा कचौड़ी 1 दिन पहले की होती है। अब मैंने शटर खोला, कितनी कचौड़ी? 50 ओपनिंग बैलेंस है ना। 50 कचौड़ी में से 200 कचौड़ी में और लाया खरीद करके, तो 50 और 200 250 हो गई, ठीक है। जब मैं शटर डाउन कर रहा हूँ उसके पहले वो 250 में से मैं 225 कचौड़ी 220 कचौड़ी बेच चुका। कितनी? 220। तो जब शटर डाउन करूँगा तो शॉप पे कितनी कचौड़ी होगी? 30। 30 कैसे निकाला तुम लोगों ने? 50 कचौड़ी लिया, 200 खरीद के लाया, उसको भी उसमें ऐड किया, उसको 250 बनाया, यानी ओपनिंग प्लस परचेस और माइनस सेल कर दिया। सेल मैंने करी 220, तो तुमने बताया 30 आया, ऐसे ये निकाल लूँगा। भाई क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना है पाउंड के अंदर? ओपनिंग स्टॉक कितना है पाउंड में? हाँ 5600 है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है 5600 पाउंड, पाउंड नहीं डॉलर, सॉरी डॉलर वाला क्वेश्चन है, डॉलर में निकालना है, स्टॉक डॉलर में ही आएगा। अरे कन्वर्ट तो अलग अलग रेट से होता है ना, तुम क्लोजिंग स्टॉक कन्वर्ट करके निकालोगे तो क्लोजिंग स्टॉक में 2 चीज़ों का असर आ जाएगा। कौन सी 2 चीज़ों का असर आएगा? एक ओपनिंग का और एक एवरेज रेट का। सुनो मेरी बात सुनो। ओपनिंग स्टॉक का आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है ओपनिंग प्लस परचेस और माइनस सेल, ऐसे आता है ना। अगर तुम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके निकाल लोगे तो इसको तो तुमने ओपनिंग रेट से कन्वर्ट किया, इसको एवरेज से कन्वर्ट किया, इसको एवरेज से कन्वर्ट किया, तो क्लोजिंग स्टॉक में सबके असर आ जाएंगे। हमें तो क्लोजिंग स्टॉक में एक का ही असर चाहिए, वो है क्लोजिंग रेट। तो कभी भी कन्वर्ट करके नहीं निकालते, पहले निकालते हैं डॉलर में और फिर इसको करेंगे कन्वर्ट। ये बात समझ में आई? परचेस क्या है बच्चों? 32,000 डॉलर। सेल क्या है बच्चों? 42,000। क्वेश्चन देखा करो, आंसर देख के बताते हो। सेल क्वेश्चन में क्या आ रही है? 42,000, 42,000 आ रही है, मत लिखना। 42,000 में तो प्रॉफिट भी है। अरे ये दोनों बिना प्रॉफिट के, सेल प्रॉफिट वाली, चक्कर बढ़ जाएगा ना। ये दोनों बिना प्रॉफिट के, सेल प्रॉफिट वाली, चक्कर बढ़ जाएगा ना, अलग अलग चीज़ हो गई दोनों। तो क्या करेंगे? एक काम करेंगे, अपन जो सेल है 42,000 उसको भी इनके जैसा बनाएंगे। अब ओपनिंग स्टॉक और परचेस, ये इन सारी प्राइस में से कौन सी प्राइस के ऊपर है? कॉस्ट पे है, इनवॉइस पे या सेल पे? ये दोनों। वेरी गुड, ये दोनों है इनवॉइस प्राइस पे। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है और ब्रांच के पास है ये, तो ब्रांच के पास कोई चीज़ है तो किस पे होगी? इनवॉइस पे। समझ रहे हो बच्चों? ठीक, तो ये है हमारा इनवॉइस प्राइस, ये दोनों। तो सेल को भी किस पे बनाना है? इनवॉइस पे। अब सेल किस पे होती है? कॉस्ट पे, इनवॉइस प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे होती है, जो कि कितनी है? सेल कितनी है? उसे इनवॉइस पे लाना है, ये चाहिए। चक्री घुमा दो, 110 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू,
कितना आया? 43, सॉरी, अरे 110 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना? अब तुम बोलोगे सर कचौरी में तो ऐसा कुछ नहीं किया आपने, कचौरी में तो प्लस माइनस कर दिए एक साथ ही। अरे कचौरी यूनिट में होती है, यूनिट में प्रॉफिट थोड़ी होता है। ये तो रुपीज़ में है, रुपीज़ में तो प्रॉफिट भी होगा, मतलब डॉलर में है तो डॉलर में तो प्रॉफिट भी होगा। तो ये दोनों इनवॉइस प्राइस पे और सेल ले लेते तो सेल तो सेलिंग प्राइस में होती है, गलत आंसर आता। पहले उसको भी इनवॉइस की बनाओ, बना दिया। अब लिखो यहाँ पर 33 डॉलर कितना आया? 4,000 नहीं है? इन दोनों को ऐड, इसको लेस, सेल को लेस करेंगे ना भाई। क्लोजिंग स्टॉक समझते हो या नहीं समझते? साल के शुरू में इतना माल पड़ा था, इतना और ख़रीद के लाए, इतने माल में से इतना बेच दिया तो इतना बचा, इतने माल में से इतना बेच दिया तो इतना बचा। समझ गया? ये आ गया डॉलर में? कोई भी डाउट? पक्का? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं सेलिंग प्राइस, सेल को यहाँ लिखा है इस जगह पे, अगर मैं यहाँ लिखता और यहाँ से निकालता तो आ जाता क्या? दोनों रिलेशन सेम है ना। ये मैंने तुमसे ऐसे कहा था ये दोनों रिलेशन सेम है, चेक कर लिया अपन। यहाँ लिख दो 42 और 100 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट आएगा 33,600। अगर बेस सही है, आ गया ना, बेस यानी कि रिश्ते सही है, ठीक है, तो हमेशा वो रिलेशन फॉलो करेगा, हमेशा आंसर सही आएगा। और रिश्ते ही बिगड़े बड़े, बेड़ा गर्क, कुछ भी नहीं होगा। रिलेशन बिल्कुल सही बनाया अपन ने। सेलिंग पे आने के लिए इसमें 25% जोड़ना होता है, तो इसको 100 मान के 25 जोड़ो या 110 मान के 25 जोड़ो। 25% जोड़ो, मतलब 25 नहीं 25%। 110 मान के 25% जोड़ोगे, इतना जुड़ेगा तो ये आएगा। मतलब कुछ भी मान लो तुम लोग, आंसर कभी गलत नहीं आना। यहाँ रख लो 42, यहाँ रख लो 42, आंसर तो यही आएगा 33,600। समझने लग गए चीज़ों को तुम लोग? ठीक है, चलो ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन में नहीं था, हमने निकाल लिया। अब 4,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक आया, इसे अपन लोग कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट 48 से। 48 से कन्वर्ट कर रखा है, देखो अब आया 192। बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेता है और कन्वर्शन देख लेता है क्लोजिंग स्टॉक का। बच्चे के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं एक बार जाके ये तो देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है, उसको पता भी नहीं होता। बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में ऐसे चला जाता है बिना क्लोजिंग स्टॉक के, सही बता रहा हूँ। अब एग्जाम में आता है तो करके आ जाता है, उसको पता ही नहीं होता क्लोजिंग स्टॉक नाम की भी कोई चीज़ होती है और निकालना भी होता है, उसको पता ही नहीं होता। ऐसे हरकतें मत करना कि डायरेक्ट पहले आंसर देख लो बाद में काम करो, ठीक है। चल अब क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, ट्रेडिंग बैलेंस बन जाएगा। देख लो, ओपनिंग प्लस परचेस, ओपनिंग आ गया, सेल आ गया, परचेस वर्चेस सब आ गया, जीपी आ गया जीपी बड़े आ गया। अरे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग तो अभी अपन ने निकाला 4,000 से 4,000 निकाला, कन्वर्ट करके उसको रुपीज़ में बना दिया। ओपनिंग है, परचेज है, सेल है। परचेज मतलब ये गुड फ्रॉम हेड ऑफिस, परचेज कहलाएगा ब्रांच के लिए। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीएसबी, सेल और एडलेस करके जीपी आ जाएगा। जीपी के आने के बाद खर्चे दिखा दो। आओ अब मैं तुम्हें कुछ बताना शुरू करता हूँ। जीपी तक किसी को डाउट हो तो बोलो ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक भी है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक भी है, जीएसबी भी है, सेल भी है, चारों है, ठीक है। अब पीएनएल सीख लो बच्चों। पीएनएल के अंदर जीपी लेकर आए, एक्सपेंस क्वेश्चन में ही ले रखा है, वो ले लिया। एक्सपेंस के बारे में कुछ ना बोले तो इनडायरेक्ट ही मानते हैं हमेशा, डायरेक्ट कभी मत मानना, जब तक साफ साफ बोले ना डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद
डेप्रिसिएशन, ये कहाँ से आया, ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये रहा डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट का 10%। तो याद रखो, पहले फिक्स एसेट को कन्वर्ट करते हैं, उसकी खुद की रेट थी तो इस रेट से कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद लगाते हैं 10%, तो आंसर डायरेक्ट रुपीस में ही आता है। समझे? वापस बोलूँ, पहले जो फिक्स एसेट होती है ना उसे रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तो रेट देखना पड़ता है कि फिक्स एसेट के लिए कौन सी रेट यूज़ करें। खुद की पर्सनल रेट है तो वो यूज़ करो, और वो ना हो तो क्लोजिंग रेट यूज़ करो। कर लिया कन्वर्ट। अब जिस रेट से फिक्स एसेट को कन्वर्ट किया है सीधा उस पर ही डेप्रिसिएशन लगा दो, तो डेप्रिसिएशन को कभी कन्वर्ट करना नहीं पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता। तो फिक्स एसेट को कन्वर्ट करके हमारे पास आया था 4,56,000, 4,56,000। आंसर के अंदर ट्रायल बैलेंस में मिलेगा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, आंसर में कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, अपने कन्वर्ट कर रखा है 4,56,000। समझते हो? उसका कितना परसेंट? 10%, 45,600 आएगा। फिर आगे बढ़ जाओ, एक खर्चा और है एक्सचेंज इन डिफरेंस। एक्सचेंज इन डिफरेंस आ गया 47,500। आओ पीएनएल के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दूं तुम्हें। चलो कार्यक्रम शुरू करें। अब सीधा पीएनएल बना रहा हूं। जीपी लेकर आए कितना? 4,45, 45 है क्या? हाँ 4,45 चार्ज आ गया जीपी। सबसे पहले दिखा दो एक्सपेंस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के आंसर में अपन ने जो कन्वर्ट किया है 1,17,500 का। सबसे पहले एक्सपेंस दिखा दिया 1,17,500। फिर डेप्रिसिएशन दिखा दो कितना है, एसेट पे लगा के निकाल दिया 10%। इसके बाद एक्सचेंज आया, डेबिट में आया एक्सचेंज, डेबिट में आया तो डेबिट में दिखा देंगे एक्सचेंज कितना, 47। क्यों? हाँ तो पीएनएल में तो लिखा है, मतलब पीएनएल में थोड़ी डिफरेंस आता है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है। अरे डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में आता है बेटा, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच नहीं करती ना। अभी क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस होता है उसकी दोनों साइड मैच कर रही है। देख 55,100, 55,100 लिखा हुआ है, मिला है ना। हमारे ट्रायल बैलेंस की मैच नहीं करती, हम कन्वर्ट करके बनाते हैं तो हमारी मैच नहीं करती, तो मैच करने के लिए ऊपर आ तो गया 47,500 डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस में आ जाता है वो। तो इसमें थोड़ी डिफरेंस आता है कुछ, इसमें तो पीएनएल प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, इसका डिफरेंस तो प्रॉफिट लॉस कहलाता है, ये थोड़ी कहलाएगा डिफरेंस। समझ गए? ये डिफरेंस इन एक्सचेंज 47,500 आंसर के ट्रायल बैलेंस से लिया है। हम जो कन्वर्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना उसमें आता है डिफरेंस, इसलिए कहते हैं पढ़ के आओगे तो याद रहे। जो भी चीज़ पहले पढ़ा रखी है उसका जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे और डायरेक्ट आके क्लास अटेंड कर लोगे या वीडियो देख लोगे बिना पढ़े, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग कभी भी एक क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं सीखते, इसमें तुम एक चीज़ नहीं सीखे, ये चीज़ सीखे। पहला क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीखे, दूसरा ये फिगर कहाँ से आई शेयर की ये सीखे, तीसरा बिना कन्वर्ट करे निकालते हैं ये सीखे, चौथा कन्वर्ट करके नहीं निकालते क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी। फिक्स एसेट के डेप्रिसिएशन की बात करी, पांचवा डेप्रिसिएशन हमेशा कन्वर्शन पे लगाया जाता है ताकि कन्वर्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो अपन किसी भी क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं सीखते, अब 5-5 चीज़ सीखी, अब और भी सीखेंगे आगे। अभी इसी क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन में 7-8 चीज़ सीख लोगे तो 7-8 थोड़ी याद रहेगी तुम्हें। बिना क्वेश्चन करके आओगे तो याद रखो अगली क्लास भी बिगड़ जाएगी और ऐसे क्लास बिगड़ती रहेगी बस। क्वेश्चन करके आया करो, तो टाइम ना मिला करने का तो बेकार है फिर तो ऐसे पढ़ना। और ये चैप्टर में चला रहा हूँ बस, एक बार मैं बाहर से आया, जिस दिन भी क्वेश्चन करके नहीं आए सीधे मेरी क्लास से
रवाना, अलाउ नहीं करूँगा किसी को बिना होमवर्क, ठीक है। और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनी। होमवर्क करो तो क्लास में आओ, होमवर्क ना करो तो मत आना, और होमवर्क करके आओगे तो पूछूंगा कैसे किया है, बता दो तो बैठना, ना बताओ तो मत बैठना। ये सिंपल सा फंडा है, क्योंकि सारे चैप्टर तो तुम बिगाड़ ही चुके हो। इंश्योरेंस पूरा बिगाड़ दिया, डिपार्टमेंट पूरा बिगाड़ दिया, ब्रांच पूरा बिगाड़ दिया, हमें ABCD भी नहीं आती इसके बारे में, ठीक है। जब मर्जी बड़ी आ रहे हैं, जब मर्जी बड़ी नहीं आ रहे, तो ऐसे हवा में चल रहा है, बिल्कुल फर्जी वाला चल रहा है सब। एक बार आऊँगा उसके बाद तो फिर रिगरस स्टडी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जम के पढ़ाई, ठीक। चलो ये देख लिया एक्सचेंज कहाँ से आया, आपने आंसर में लिखा हुआ है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब लेंगे अपन कैलसी हाथ में, मुझे दे दो एक कैलकुलेटर। अब अपन लेंगे 445 400, माइनस करते चले जाएंगे, 1 17 500 माइनस कर देंगे, 45 600 माइनस कर देंगे, 47 500 कर दिया। हमारे पास आया 234 800। अब हमारे मैनेजर है भाई साहब, इनको प्रॉफिट का 5% देना है, इंटू 5% हमारे पास आएगा 11740 आ गया। इसमें से सब माइनस कर देना, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 5% 11740 आया। बस ये बताने के लिए बनाया है प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 11740 भी दिखा रहा, 11740 दिखा दिया। अब माइनस और इक्वल टू दबा देना कैलकुलेटर पे, माइनस और इक्वल टू, माइनस इक्वल टू दबाने में तुम्हारे कैलसी पे आ जाएगा 223060, वही आंसर है, प्रॉफिट है वही। ठीक है, और समझ में ना आता हो इसमें से दोबारा बैठ जाना चारों माइनस करने के लिए, फिर ही तो यही से अपन इनको माइनस करोगे तो यही फिगर आएगी। अपना कैसे समझदार है, माइनस इक्वल टू से कर देता है। माइनस इक्वल टू क्या है वो बता दूँ, अगर 285 में से 25% लेना हो, ये लिया 25%, तो इक्वल टू दबाकर मेरे पास आया 285 का 25% करना है, ये मैंने कर दिया 71.25, और इसको माइनस भी करना हो 285 में से, तो 285 माइनस, ये ऐसे नहीं लिखते दोबारा, सिर्फ माइनस और इक्वल टू दबा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 213.75। ठीक है, देखो दो तरीके हैं। अगर 200 में से मुझे 25% माइनस करना हो, तो 200 का 25% होता है 50। ठीक है, तो दो तरीके हैं माइनस करने के। 200 माइनस 25%, सीधा 150 आ गया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यार 200 का 25% कितना होता है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 200 का इंटू 25% करूँगा, इससे मुझे पता पड़ जाएगा 200 का 25% कितना होता है। मुझे ये फिगर भी चाहिए, तो ये मैं लिख दूँगा कमीशन। और अब इसको 200 में से माइनस भी करना हो, तो फिर माइनस इक्वल, ये आ गया 150। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसमें से तीनों तो माइनस कर ही दिए थे, उसका कमीशन लिया, 5% लगाया, और यही फिगर उसमें से माइनस भी करनी थी, क्योंकि ये तो तीन तो माइनस कर ही चुका था मैं, इसलिए माइनस इक्वल टू दबा दिया। समझ में आया तो अच्छी बात है, भगवान तुम्हारा भला करे। ना आया हो तो ये फिगर लेना, इन चारों को माइनस कर देना, ये आ जाएगा। बैठे बैठे करते रहना, अगर ज़्यादा क्वेश्चन ना आते हो एग्जाम में। ये हो गया कमीशन। अब बनाना है ब्रांच अकाउंट। बच्चों, ये जो ब्रांच अकाउंट उसने बना रखा है, ये कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट है। क्या है ये? बैलेंस शीट है। देख लो, पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है। फिक्स एसेट माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, कैश आ गया। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आओगे तो बैलेंस आया, टू बैलेंस BD 4,30,000, ये ना बैलेंस ब्रांच का 430, यहाँ लिखा हुआ ना, अपन ने लिखा था। 430 से शुरुआत करी, नेट प्रॉफिट जोड़ दिया और क्रेडिटर दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग कमीशन दिखा दिया। बैलेंस शीट भी ऐसे ही बनाते हैं। ये ब्रांच अकाउंट कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट है बस पूरी।
आता है ना बैलेंस शीट बनाना? ठीक, ये भी करा दो 31। अच्छा चलो, फिर कल क्या पढ़ेंगे मान लो? चलो 31 पढ़ेंगे कल। आज इलस्ट्रेशन नंबर 30 किया। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में।